बुद्ध वाणी का प्रतीक है, कम्युनिकेशन का प्रतीक है, कॉपीज का प्रतीक है। कॉपीज मतलब आपके पास एक जैसी किताबें कई हो सकती हैं, आपके पास जो चीज एक जैसी कई हो सकती है उस चीज के अंदर बुद्ध कई गुण हुआ करते हैं। जैसे कैमरा है, एक जैसी चीजें कई बार ले सकता है, ये बुद्ध की प्रोमिनेंट यानी कि सबसे हाईएस्ट चीज के अंदर काउंट किया जाता है। जो चीज जितनी बड़ी है और वो उतनी ही संख्या में मल्टीपल चीजें एक जैसी दे सकती है, आप समझ लीजिए वो चीज बुद्ध से संबंधित कार्य जरूर कर रही है। अगर कोई मशीन एक जैसे प्रोडक्ट कई निकाल सकती हो तो उस मशीन को तो बुद्ध नहीं मानेंगे, लेकिन जब वो प्रोडक्ट्स निकल करके एक जैसे हो जाते हैं तो उनको हम बुद्ध मान लिया करते हैं। इसीलिए बुद्ध का काम हो जाता है जुड़ना और जोड़ना। आप देखते हैं ना, बुद्ध मिथुन राशि का मालिक है और कन्या राशि का भी मालिक है। तो मिथुन राशि का फल मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि जन्म कुंडली के अंदर जब भी बुद्ध मिथुन राशि में होंगे तो आपके जीवन पर उसके क्या शुभ और अशुभ फल हुआ करते हैं। अब मिथुन राशि को ध्यान से समझिए। मिथुन राशि जोड़ने जोड़ने की होती है। अब जुड़ना जोड़ना क्यों कहा मैंने? क्योंकि आप देखिए ना, मिथुन राशि का सिंबल क्या होता है? दो चीज एक जैसी, दो बच्चियां एक जैसी हैं और साथ ही बैठी हैं। इसीलिए बुद्ध को मिथुन राशि का मालिक माना जाता है। और जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुद्ध मिथुन राशि में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति जिस घर के अंदर बुद्ध बैठे हों उस घर से संबंधित वो काम बार बार करता है। जैसे यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली मिथुन लग्न की और बुद्ध लग्न में बैठे हों, व्यक्ति अपने ऊपर ही ध्यान बार बार देगा, व्यक्ति अपनी ही बातों को प्रायोरिटी किसी न किसी एंगल से देता रहेगा और अपनी बात को ही सर्वोपरि करेगा। क्योंकि हमारा सिर सबसे पहले इस ब्रह्मांड में आता है ना, जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे ऊंचा क्या है? सिर। ऐसे व्यक्ति अपनी बातों को, अपनी जो उसकी प्रायोरिटीज रहेगी उसको सबसे टॉप पे रखता है। इसीलिए जब भी ये बुद्ध दूसरे भाव के अंदर मिथुन राशि में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अपनी बातें बहुत रिपीट करेगा। अपने पैसे और परिवार को लेकर के ऐसे व्यक्ति बहुत बातों को रिपीट करेगा, बार बार किसी बात को दोहराता है और जब तक वो बातें पूरी ना हो जाएं, व्यक्ति अपनी वाणी को विराम कहीं भी नहीं देता। बहुत बातूनी भी हो जाता है ऐसा व्यक्ति। अब यानी कि तीसरे भाव में यदि बुद्ध मिथुन राशि में बैठे हों, ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को बार बार करता है। उसके पास जो दोस्त होते हैं, जो उसके सहयोगी होते हैं या जिस समाज में बैठता है वहां पर वो बार बार जाकर के बैठेगा। यानी उसको कभी भी एक बार में कोई चीज नहीं मिलती, उसे बार बार कोई काम करना पड़ता है, तब जाकर के उसे जिंदगी के अंदर सारे सुख हासिल होते हैं। इस पर मैं आपको किसी दिन बहुत गहराई से विवरण बना करके वीडियो दूंगा, आप उसको भी देखेगा। आज मैं आपको छोटी छोटी लेकिन जितनी बारीक चीजों को मैं आपके सामने डिलीवर कर पा रहा हूं वो आज डिलीवर कर रहा हूं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुद्ध मिथुन राशि के अंदर किस भाव में बैठे हैं उस फल को पकड़ने की कोशिश करिएगा, उस प्रेडिक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। फिर देखिएगा आपको कितना मजा आएगा अपने बारे में जान करके। बात करते हैं हम जन्म कुंडली के चौथे भाव में यदि बुद्ध मिथुन राशि में बैठे हों, ऐसा व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाता है, मल्टीपल शिक्षाएं ग्रहण करता है, कई चीजें वो जिंदगी के अंदर हासिल करने की कोशिश करता है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसके पास बहुत सारी होती है। यानी उसके पास बाइक होगी तो दो होंगी, साइकिल होंगी तो दो होंगी, फोन होंगे तो दो होंगे, जमीन खरीदेगा तो एक साथ दो खरीदने की कोशिश करेगा, शिक्षा हासिल करने की कोशिश करेगा तो उसे दो शिक्षा एक साथ हासिल करने की कोशिश होगी। जैसे आपने 3 इडियट फिल्म में देखा ना, वो 3 इडियट्स के जो टीचर है वीरू सहस्त्रबुद्धि, दोनों हाथों से लिखते हैं। उनकी ये लक्षण होते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति बहुत प्रतिभावान होता है जब बुद्ध चौथे भाव के अंदर बैठे हों। अब बुद्ध 5वें भाव के अंदर जब बैठे हुए हों मिथुन राशि में तो ऐसा व्यक्ति बार बार प्रेम में पड़ता है, बार बार उसको प्रेम प्रसंग की जो अपॉर्चुनिटीज है बार बार मिलती है। उसे जिंदगी के अंदर कोई भी चीज एक नहीं चाहिए, उसको हमेशा दो चाहिए। और इसीलिए ऐसा व्यक्ति यदि बुद्ध यहाँ पर बैठ के अच्छा फल ना दे रहे हों तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम के शिकार में बार बार फंसता है और बार बार उसे चोट और दुख मिलते हैं।
आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध कहाँ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। और ये भी कहना चाहूँगा, आप यदि अपना कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप मुझसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले करके। आप चाहें तो ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा मिल सकते हैं, आप चाहें तो मुंबई में भी मैं आता हूं मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट आप वहां का लेके भी मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे छठे भाव के बारे में। जन्म कुंडली के छठे भाव में बुध बैठे हो तो क्या होगा। छठा भाव सर्विसेज का है, जॉब्स का है, सर्विस प्रोवाइडिंग का है, प्रतियोगिता का है और आपके रोग ऋण और शत्रुओं का भी होता है। यदि यहाँ पर बुध बैठे हो तो आपको ये सारी चीजें बार बार मिलेंगी। यदि ये शुभ है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, यदि ये अशुभ है तो इसका उपाय भी तो होता है ना। अब उपाय तो मैं उसी हिसाब से देता हूँ कि आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पर बैठे हुए बुध को कैसे यहाँ पर बैठ करके शुभ किया जाए, जिसे यहाँ पर बैठे हुए आपको अशुभ फल ना दे करके शुभ फल की प्राप्ति दे सकें। और जब ये बुध जन्म कुंडली के अंदर कमजोर हो जाते हैं तो सबसे पहले ये पेट की आंत पर असर देते हैं। आंतें कमजोर हो जाती हैं, व्यक्ति को सर्वाइकल होने लग जाता है, बाजुओं में अकड़न आने लग जाती है, बाजुएं शिविर करने लग जाती हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को अपनी बहन, बेटी, बुआ, मौसी की तरफ से बार बार समस्याएं मिलने लग जाती हैं। घर की सीढ़ियां बार बार तोड़ करके बनाने से, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट और बाथरूम बना देने से बुध यहाँ पर बैठे हुए खराब हो जाते हैं। घर में बहन, बेटी, बुआओं का अपमान होना बुध की खराबी के लक्षण है यहाँ पर। इसीलिए समय रहते इनके उपाय आपको जरूर कर लेने चाहिए, सावधानी जरूर फॉलो कर लेनी चाहिए, जिससे आपको कभी भी इस प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। यह समस्याएं आए भी तो आप उन्हें हंस करके टाल सकें कि कब समस्या आएगी और आपको कैसे डील करना है, उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूं। अब जन्म कुंडली के 7वें भाव के अंदर बुध आ जाते हैं। 7वां भाव किसका है, हमारी डेली सोर्स ऑफ इनकम का है, हमारे पार्टनर का है। हम जब किसी से बातचीत करते हैं, किसी से मिलते हैं तो ये उसका भी होता है। बुध 7वें भाव में जब मिथुन राशि के अंदर बैठे हों, ऐसे व्यक्ति का पार्टनर बड़ा बातूनी होता है, बहुत बातें करता है, चुप होता ही नहीं, मन में ही बात करता रहेगा अगर कोई बात सुनने की कोशिश नहीं करेगा तो। इसीलिए और ऐसे इंसान का जो पार्टनर होता है बहुत इमोशनल बात करेगा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वो उसकी आदत ही रहेगी। और जब तक आप उसकी बात को पूरा सुन नहीं लेंगे तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। और यदि जन्म कुंडली के अंदर ये आपके बुध कमजोर होकर बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति का पार्टनर थोड़ा कमजोर दिमाग का भी हो सकता है, आपको लग सकता है। इसीलिए आपको अपने उपाय करने चाहिए। यदि आप नहीं शादीशुदा हैं तो अपने उपाय कर लीजिए जिससे आपको भविष्य में इस तरह की कोई तकलीफें ना हो। और यदि आपकी शादी हो चुकी है और आपके साथ ये लक्षण मिलते हैं तो भी आपको उपाय कर लेने चाहिए जिससे ये समस्या आगे बढ़े नहीं। और ये भी कहा जाता है ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर यदि अन्य ग्रह भी साथ ना दे रहे हो तो उसकी शादी कभी टिकती नहीं। उसका बार बार अपोजिट सेक्स की तरफ मन भागता रहेगा, उसका बार बार अट्रैक्शन बनेगा, शादी की बार बार बात चलेगी और बार बार टूटेगी, शादी बार बार होगी और बार बार टूटेगी, रिश्ते बार बार होते हैं और बार बार टूटते हैं, व्यापार बहुत कर लेते हैं लेकिन वो व्यापार टिकता नहीं है। और यदि किसी प्रकार का इल्जाम लग जाए तो वो इल्जाम जल्दी से हटता नहीं है। इसलिए यहाँ पर बैठे हुए बुध को सही समय पर सही परिस्थिति में ठीक कर लेना बेहद आवश्यक है। अब हम बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के 8वें भाव मिथुन राशि के अंदर बैठे हुए बुध। दांतों में दर्द होना, बाजुओं में दर्द होना, बार बार किसी न किसी प्रकार से बाजुओं में चोट लगती रहेगी, ऑल ऑफ सडन चोट लगती है। बहन, बेटी, बुआओं की तरफ से अचानक कोई ना कोई मुसीबत सुनाई दे जाती है, प्लान्ड नहीं होता, सोचा नहीं होता, समझा नहीं होता, कभी किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती कि ऐसा कुछ हो सकता है जिंदगी में, क्योंकि 8वां घर अचानक दुर्घटना, कलेश और मुसीबत का कहा जाता है। और यदि यही 8वें भाव में बैठे हुए बुध मिथुन राशि के अंदर व्यक्ति को कभी भी किसी एक पीड़ा से एक बार में ही मुक्ति नहीं दिलाते, बार बार ऐसे व्यक्ति को पीड़ा के अंदर डालते जाते हैं, दर्द देते रहते हैं और ऐसा व्यक्ति को बार बार दांतों में तकलीफ होती है। और कई बार यदि इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ये व्यक्ति के घर के अंदर
आनुवांशिक यानी जेनेटिक बीमारियां भी दे देती हैं, और ऐसी बीमारियां जिनका कभी भी आसानी से उपाय हो भी नहीं पाता। सावधानी क्या है? अब सबसे पहले 8वें घर के बुध की सावधानी समझ लीजिए। घर के अंदर जो भी आप मूर्ति लगा के पूजा करते हैं वो मूर्तियां बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए, यानी कि पीतल की लाइए, सोने की लाइए, चांदी की लाइए, तांबे की लाइए। लेकिन आप यदि मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं और वो बार बार खंडित होती हैं तो आपकी कुंडली में बुध खराब है, और इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध का अच्छा फल नहीं मिलेगा। जब जब आप अपने घर की मूर्तियों को बदलेंगे, उनका स्थान आप बार बार बदलेंगे, जब जब आप अपने घर की सीढ़ियों को रिकंस्ट्रक्ट करवाएंगे, जब जब आप अपना मकान शिफ्ट करके मंदिर साथ लेकर के जाएंगे, आपके घर के अंदर समस्याएं उसी समय शुरू हो जाती हैं। ना चाहे तो मंदिर का स्थान ही बदल दिया और घर में तकलीफें आ जाती हैं। इसीलिए बुध यहाँ पर 8वें घर में कहते हैं कि बार बार मेरी स्थितियों को बदलने की कोशिश ना कर, अन्यथा मैं तुझे बदल करके किसी के काबिल का नहीं छोड़ूंगा। सावधानी रखिए इस बात की। और घर के अंदर टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम या इन्वर्टर या पानी की मोटर आप सीढ़ियों के नीचे लगाने से बचिए। बिजली के मीटर भी यदि आप हो सके तो सीढ़ियों के नीचे लगाने से बचिए। जहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, जहाँ पे गवर्नमेंट फ्लैट सिस्टम है, मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ आप अपने उसमें रह रहे हैं वहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए। आजकल फ्लोर वाइज सिस्टम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो जहाँ पर भी आप इसको सावधानी से फॉलो कर सकें वहाँ पर प्लीज़ आप इसे करिए। और जो इसके उपाय हो सकें वो समय रहते अपनी जन्म कुंडली के आधार पर आपको तुरंत कर लेने चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए बुध मंगल की ताकत ले करके व्यक्ति को डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का बना के उसको तकलीफ देते हैं। व्यक्ति थोड़ा अड़ियल बुद्धि का हो जाएगा, किसी की बात को सुनता नहीं, समझता नहीं है। और यदि कहीं राहु देव भी खराब हो जाएं तो व्यक्ति को बार बार कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर कटवाता है। व्यक्ति को वहमी बना देगा। व्यक्ति इतना शक करने लग जाएगा कि उसे अपने ऊपर भी शक होने लगता है। इसलिए मैं यहाँ पर बुध 8वें भाव के बारे में ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सावधानी बहुत ज़्यादा होती है। बुध 9वें भाव का फल अब मैं बताता हूँ आपको। तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के अंदर व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर, एक कहावत है, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। व्यक्ति जितना ज़्यादा अपने काम को, अपनी स्किल को जितना वो चमकाएगा, जितना वो किसी काम को बार बार करेगा, उसका भाग्य उतना ज़्यादा ही मजबूत बनेगा। व्यक्ति जितना ज़्यादा ही धर्म कर्म के अंदर विश्वास रखेगा, अपने पारिवारिक, अपने जो भी खानदानी के रीति रिवाज हैं उनका ठीक ढंग से पालन करेगा, तो यहाँ पर बैठे हुए बुध बृहस्पति के फल को भी शुभ करते हैं और व्यक्ति अपने भाग्य को भी बहुत मजबूत बनाता है। उसके भाग्य के अंदर कभी भी कोई चीज एक बार नहीं आएगी, फिर अगर वो शुभ हुई तो वो बार बार आएगी, और यदि वो अशुभ हुई तो भी वो बार बार आने के लक्षण बन जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर बुध की जो खराब वस्तुएं हैं आपकी 1 से 12 घरों के हिसाब से उनको घर से बाहर निकालिए। सबसे पहले बुध की खराब वस्तु क्या होती हैं? ढोलकी, तबला, गिटार, सितार, मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध खराब है तो मनी प्लांट, रबर प्लांट और तुलसी को सही दिशा में लगाइए। विशेष तौर पर आपके घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में ये नहीं लगने चाहिए। और क्या बुध की खराब वस्तुएं? शंख, सीप, कौड़ियाँ, इनको अपने घर में बिल्कुल भी स्पेस मत रखिए। और क्या चीज़ होती है? घर के अंदर फूल मत इकट्ठा होने दीजिए जो सूख जाते हैं। और क्या चीज़ होती है? बेकार की किताबें और जो आपके घर के अंदर वाद्य यंत्र हैं, हाथ से बजाने वाले या बिजली से बजने वाले, जिसे हम कहते हैं कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी, उन्हें आप अपने घर में यदि खराब हैं तो प्लीज़ आप उन्हें अपने घर से बाहर तुरंत निकालिए। उनको घर में स्पेस बिल्कुल मत दीजिए। और जब भी आपके घर में कन्याएं आएँ उनका पूजन करके आप उनका आशीर्वाद उनके पैर धो करके जरूर लीजिए। आपकी जन्म कुंडली के यहाँ पर बैठे हुए बुध आपको अच्छा फल जरूर देंगे। कॉमन उपाय हैं ये, कोई भी कर सकता है, प्रिकॉशंस भी कॉमन है, लेकिन कस्टमाइज आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको स्पेशल उपाय के लिए अपनी कुंडली का कंसल्टेशन प्रॉपर आपको लेना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। बाकी आप राजा हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरे बड़े हैं। जो आपको उचित लगे आप वो डिसीजन अपने बेहतर भविष्य को बनाने के लिए लीजिए, लेकिन देर मत कीजिए।
अब मैं आपको बताता हूं, जन्म कुंडली के 10वें भाव में बुध बैठे हो मिथुन राशि में तो क्या फल मिलेगा। व्यक्ति के पास काम की अपॉर्चुनिटी बार बार आएगी, व्यक्ति बार बार काम करता है, व्यक्ति का इंटरेस्ट पेंटिंग्स में होता है, व्यक्ति का इंटरेस्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस में होता है, व्यक्ति बात करने में बड़ा निपुण होता है, अपनी बातों की चालाकी से सामने वाले को अपना बना लेने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति के जो क्लाइंट्स होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जो प्रोफेशंस होते हैं, वो भी इन्हीं से संबंधित होते हैं कि उसको बातें ही करनी पड़ेंगी। और बुध के काम हो जाते हैं मैथमेटिक्स का काम, कैलकुलेशन का काम, गार्डनिंग का काम भी हो जाता है, फ्रेंचाइजी रिलेटेड भी काम हो जाते हैं, है ना, डीलरशिप या जो एजेंसीज होती हैं उससे रिलेटेड कमीशन एजेंट्स के भी काम होते हैं। आपकी कुंडली के अंदर बुध 10वें भाव में बैठे हैं तो आपको यही काम करने से तरक्की मिलेगी, और आप करके देख लीजिए। और क्या होगा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हों तो ऐसा व्यक्ति कमीशन बेस्ड कोई भी काम करेगा, एडवाइस दे करके काम करेगा, उसके काम सारे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए बुध की कला आपके अंदर बहुत निपुण लेवल पर होती है, बहुत एक्सीलेंस लेवल पर होती है, और ऐसे व्यक्ति वाह वाह करके अपनी तरक्की पाता है। अब बात कर लेते हैं बुध 11वें भाव में मिथुन राशि में क्या फल देते हैं। आप देख लीजिए इस प्रकार से, आपके बुध यहीं बैठे हुए होंगे ना, तो आप समझिए बातें करते रहेंगे तो खुश रहेंगे। और किससे, अपने से बड़ों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने यारों के साथ आप जितना खुल करके रहेंगे आपको उतनी जिंदगी के अंदर तरक्की मिलेगी। अपने क्लाइंट्स के साथ आप बहुत जुड़ करके रहिए, उनको छोड़िए मत, आपको बहुत सुख मिलेगा। यहाँ पर बैठे हुए बुध, मैं आपको आम प्रेडिक्शंस के हिसाब से बता रहा हूँ, किसी स्पेशल पद्धति के हिसाब से नहीं। यहाँ पर बैठे हुए बुध व्यक्ति को बहुत बातूनी बना देते हैं। और करे क्या, कोई कहे ऐसे व्यक्ति को, यार तू बहुत बात करता है, बहुत पकाता है, भाई मैं क्या करूं, मेरी कुंडली में ग्रह ऐसे बैठे हैं, मेरी आदत ही है, मेरी कंपोजिशन ही ऐसी है, मैं ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति ही ऐसी हूं, भाई तुझे नहीं पसंद तो मत बात कर मुझसे। लेकिन जब भी बात करें मेरे भाइयों बहनों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध ऐसे बैठे हों, बहुत अच्छी बात करें, वो बात करें जिससे सामने वाले का फायदा हो सके, क्योंकि लाभ स्थान में बुध बैठे हैं ना। अगर आप सामने वाले के फायदे की बात करेंगे, आपका फायदा अपने आप होता रहेगा, और आप सामने वाले के फायदे के लिए जुड़िए, आपका फायदा ऑटोमेटिक होता रहेगा। यदि आप बातों की होशियारी से सामने वाले को काटने का, नोचने का, उसको लूटपाट करने का, उसके साथ छल कपट करने का, उसको किसी न किसी प्रकार की गंभीर परिस्थिति में डालने का काम करेंगे, तो कन्फर्म है आप भी वहीं जाएंगे, और आज नहीं तो कल जरूर जाएंगे। इसलिए इस बात का और इस सावधानी का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने टीचर का, अपने दोस्तों का, जो भी आपके साथ में जुड़ करके आपका काम करवाने वाले हैं, उनका नुकसान बिल्कुल मत करिएगा, या आपके मन में यह विचार भी नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर बुध मिथुन राशि 11वें भाव में बैठ करके आपको अनंत सुख और तरक्की देंगे। अब बात कर लेते हैं हम बुध 12वें स्थान के अंदर मिथुन राशि में बैठे हैं ना, तो क्या फल देंगे। व्यक्ति कम बातें करेगा या बहुत बातें करके अपने आप को कमजोर कर लेगा, मानसिक रूप से उसको कमजोरी हो जाती है, बाजुएं कमजोर होती हैं, बाजुओं में शिथिलता होती है, कंधे लटके हुए होते हैं, व्यक्ति किसी भी प्रकार से जोश में नहीं होता, उसके अंदर हमेशा इमोशंस के पानी दौड़ रहे होते हैं। कोई काम कहो, यार तू कर ले, मेरे से नहीं होता, ऐसी बातें करने लग जाता है व्यक्ति। इमोशनल हो करके यदि बुध खराब हो, उससे ज्यादा बातें कर लो तो रोने ही लग जाएगा, क्योंकि कमजोरी के घर में बुध बैठे हुए हैं। ये हमारी जन्म कुंडली का सबसे कमजोर घर होता है। यहाँ जो ग्रह आकर के बैठ जाता है, उससे संबंधित व्यक्ति को रोग गंभीर हो सकते हैं भविष्य में चल करके। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के सबसे बात करेगा, बहुत ज्यादा बातें करेगा, मन की बात बहुत ज्यादा करने लग जाएगा, तो यहाँ पर बैठे हुए बुध उसके प्रति समाज में प्रतिष्ठा बना देते हैं, एक हवा बना देते हैं। यार वो तो पागल है, जब भी देखो बात करता है, बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, उसकी बात का ना कोई सिर है ना कोई पैर है, कुछ करता धरता है नहीं, फैला रहता है, लेकिन हमें जाना उपदेश देता रहता है। हमसे ही इसकी पैम्परिंग हमेशा लगी रहती है, पैम्परिंग एक्सपेक्टेशन इसकी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि उसके मन में हमेशा रहेगा कोई मेरी भावनाओं को समझे, कोई मेरे इमोशंस को समझे, कोई मेरी फीलिंग्स को समझे। ठीक है, आपका ये कहना, ये एक्सपेक्टेशन करना बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कंपैटिबल पर्सन नहीं होगा,
आप उससे ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो मेरे भाई आपको चोट पड़ेगी, मेरी बहन आपको दुख मिलेगा, मेरे बड़े आपको उस जगह पे निराशा हाथ लगेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ आपकी अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको अपना स्वभाव, अपनी आदतें, अपना खान पान, अपना पहनावा, अपनी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, अपना प्रोफेशन, अपनी फैमिली, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संतान, अपने भाग्य, अपने लाभ को आपको जरूर समझ लेना चाहिए। यदि आप इनको समझ करके चलते हैं तो ध्यान रखिए आपकी जन्म कुंडली बिल्कुल शीशे की तरह बिल्कुल पारदर्शी होती है। सही से समझने वाला, बताने वाला हो तो ये आपके बारे में सब कुछ खोल के रख देता है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ में कमज़ोर हैं, किस चीज़ में आपको सफलता मिलेगी, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली में डिसाइडेड होता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर यूनिवर्सल और कंट्री वाइज, फाइनेंशियल या बिजनेस वाइज इन्फ्लुएंस करने की पूरी ताकत रखते हैं, या तो वो लोग अपनी जन्म कुंडली के ऊपर उठ चुके हैं, या तो जो बहुत पहुँचे हुए संत होते हैं वो अपनी जन्म कुंडली के बहुत परे जा चुके हैं। जिन लोगों ने अपने कर्म की सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, अपने कर्म को उन्होंने सिद्ध कर लिया है, उनके लिए जन्म कुंडली और ग्रह मैटर नहीं करते। अन्यथा इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके हमारे ग्रहों से अछूती हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप अपनी जन्म कुंडली को इग्नोर मत करें, उसे ठीक से समझें। छिपकली कभी भी मगरमच्छ नहीं बन सकती और ना मगरमच्छ कभी डाइट करके छिपकली बन सकता है। इसीलिए जो आपको मगरमच्छ बनने की परिभाषा दे या आपको दावा करे और आप छिपकली हैं तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है। आप अपने आप को समझिए, आप अपनी संभावनाओं को तलाशिए, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशिए, ना कि आप इधर उधर की किसी प्रकार के वहम में भटकें। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्रेडिक्शन देता हूँ, आपकी काउंसलिंग करता हूँ, आपको उपाय बहुत अच्छे देता हूँ, आपकी वास्तु के हिसाब से आपकी रेमेडीज़ देता हूँ, जिससे आपको बहुत महंगे महंगे उपाय ना करने पड़े, मात्र छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकें। इसीलिए देर मत करिए, अपनी जन्म कुंडली का कंसल्टेशन आज ही बुक करिए। आप मुझसे मुंबई में भी मिल सकते हैं। मैं आपसे फिर नई वीडियो के टॉपिक पर मिलूंगा। यदि आपके मन में कोई वीडियो का टॉपिक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं यही विराम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आज्ञा दीजिए। जय माता दी।